नए कृषि बिल के खिलाफ समूचे देश में जहां एक तरफ किसान आंदोलनरत हैं, तो उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आरजेडी ने भी आज सभी जिला मुख्यालयों पर और प्रखंड मुख्यालयों पर धरना दिया है। यानी कि तेजस्वी यादव किसानों के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। अभी हमारे साथ हैं बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। तेजस्वी जी, एक तरफ नए किसान बिल को लेकर के दिल्ली में लगभग 2 पखवाड़े अब होने चले हैं, किसान धरने पर बैठे। देखिए, किसानों की मांग जो है जायज मांग है। ये काला कानून है और लगभग अब 18 से भी ज्यादा संख्या हो गई जो किसान शहीद हो गए। ये केवल और केवल सरकार के तानाशाह रवैये के कारण। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। पहले भी आपने देखा, एयर इंडिया को बेच दिया गया, रेलवे को बेच दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। भारत पेट्रोलियम हो, LIC हो, BSNL हो, सबकी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये काला कानून इसलिए है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है किसानों की, MSP को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, वो इसका कोई जिक्र ही नहीं है। अब आपको भी पता है कि खेती बाड़ी करना कितना महंगा हो गया। पहले से पेट्रोल डीजल महंगा है, पहले से ही किसान जो है कर्ज में डूबे हैं, उधार लेकर के जो है खेती बाड़ी करते हैं, और जब फसल जब उगता है तो उसका सही दाम नहीं मिलता। वो तो भाई जो चीज जिसका दाम जितना खर्चा लगा उतना तो कम से कम मिले ना, मिनिमम किसानों को मिलना चाहिए। आपके बात करते हो किसानों को आय दुगुना करने का, कैसे दुगुना होगा जब सही मूल्य नहीं मिल रहा किसानों के फसलों का। तो जो देश को खिलाता है, जो अन्नदाता है, जो सबका पेट पालता है, आप उसके साथ ऐसा तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। तो हम लोग तो किसानों के मांग के साथ है। हम लोग की तो यही मांग है ना, छोटी सी, कि जो फसल है उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्यों है? ये किनका, पूंजीपतियों का जो है पेट भरना चाहते हैं, कुछ चंद लोगों की बात कर रहे हैं। और बिहार में तो APMC रद्द नीतीश कुमार जी ने क्या बर्बाद कर दिया बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर। बाजार समिति हो या मंडी व्यवस्था हो, यही कारण है ना कि आज पंजाब में, हरियाणा में जो मजदूरी कर रहा है बिहारी, वो किसान है बिहार का। क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ मंडी व्यवस्था खत्म है, कुछ नहीं है। और यहाँ तो सरकार खुद मानती कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता, यहाँ आपके गोदाम से नहीं है सही मूल्य पे। आप एक सर्वे आया है, उसमें देश का सबसे कम अगर आय किसान परिवार में किसी राज्य के किसानों का है तो वो बिहार है। मतलब बिहार के किसानों की आय सबसे कम है पूरे देश भर के किसानों में। क्यों है ऐसा? कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन जवाबदेही? यानी बिहार का किसान, नीतीश कुमार जी ने किसानों को मजदूर बनाया, पलायन करवाया, अब जो है भिखारी बनाना चाहते हैं। तो ये तो जीता जाता उदाहरण है। बिहार में देख लीजिए क्या स्थिति है किसानों की। ना आपसे छुपाया ना हमसे छुपाया, कर्ज पे कर्ज, और बोझ बढ़ेगा। धान की अधिप्राप्ति, जो धान खरीद जो अभी बेचा जा रहा है, मिनिमम 1800 में बिकना चाहिए। बिक कितने पर? 800 पे। तो ये कौन ध्यान देगा इस पर? सरकार ही ना देगी। और अगर किसान अगर सड़कों पर हैं, उनकी जानें जा रही हैं, तो सरकार के पास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 2 लफ्ज भी नहीं है उनके लिए श्रद्धांजलि देने की। तो हम लोग तो इस चीज को, हमारा फर्ज बनता, दायित्व बनता कि उनके मुद्दे के साथ खड़े रहें, उनके संघर्ष में रहें। लेकिन राज्य सरकार कहती है कि बिहार में किसान खुशहाल हैं, किसान के आंदोलन की जरूरत नहीं है, यहाँ MSP मिल रहा है। नीतीश कुमार बाजाप्ते अधिकारियों को आदेश देते हैं। कल कैबिनेट की बैठक में 9000 करोड़ रुपये कर्ज दिए गए। जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में काबिज हुए हैं, उनको क्या लेना देना नौजवानों से, किसानों से, व्यवसायिकों से? नौजवान बेरोजगार रहे, शिक्षा व्यवस्था चौपट रहे, चिकित्सा चौपट रहे। जब चोर ही दरवाजे से आना है तो यही काम करेंगे ना, उनको सब कोई खुशहाल नजर आना है। ये कौन लोग हैं कहने वाले, जिनको ये नहीं पता गाय के कितने थन होते हैं, जिनको कोई खेती बाड़ी का, कोई फसलों की जानकारी नहीं होती है। कई तरह के साग होते हैं, उनको क्या पता? तो वो लोग ज्ञान बांटेंगे। तो ये देखिए, सरकार जो है, आप कहने के लिए तो कुछ भी कहें, लेकिन आप हकीकत क्या है, ऑन रिकॉर्ड क्या है, पेपर में क्या है, ये तो उन्हीं की सरकार मानती है। बीजेपी अब किसानों के खिलाफ में किसान सम्मेलन कर रही है। अटल जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री अब देश के किसानों को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि यह कानून कितना फायदेमंद है।
अद्भुत है कि आज किसानों की स्थिति दयनीय है और काला कानून लाएगा बीजेपी जो है। किसानों को क्या गालियां दे रही है, क्या क्या नहीं बोला गया, दलाल, दोगला, किन शब्द का इनके मंत्री, इनके लोग जो है शब्दों का इस्तेमाल नहीं किए, किसी से छुपा है? अरे ये लोग तो शुरू से किसान विरोधी रहे, इनकी मानसिकता ही ये पूंजीपतियों के साथ रहना, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं और जनता सब देख रही है। और ये लोगों को सद्बुद्धि जल्दी आए वो ज्यादा बेहतर। 2021 में चुनाव की बात आपने कही, आपने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरते हैं, इससे तय है कि कहीं न कहीं बिहार में चुनाव संभव है। देखिए, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, गैंगरेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, व्यवसायिकों की स्थिति आपने देखी होगी, आपने छात्राओं की स्थिति देखी होगी। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से चरमरासी गई है। नीतीश कुमार जी होम मिनिस्टर हैं, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। क्राइम लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट में वृद्धि आ रही है, लेकिन इस पे चर्चा नहीं कर रही। तो वाकई में ये जंगल राज, आज लोग बह में जी रहे हैं कि घर से निकले कि नहीं निकले, ये स्थिति हो गई है। जजों पर हमला हो रहा है खुलेआम, किसके राज में हो रहा है, कौन है मुख्यमंत्री, किसकी सरकार है, तो वो चुप है। तो चुनाव होंगे क्या 2021? नहीं, हम लोग तो बोले भाई जनता मालिक है, उन मालिकों के बीच आप लोग रहिए, अपनी तैयारी कीजिए, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो तैयार रहना ही चाहिए। और जैसा रहा है परंपरा बिहार में, इन लोगों ने जो बना दिया है, 4 साल में 4 सरकार लोगों ने देखा है, कब क्या हो जाए नहीं हो जाए। तो बैसाखी की सरकार कब तक चलती है? पश्चिम बंगाल की में चुनाव हो रहा है, क्या करेंगे आप? देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ हम लोग अभी निर्णय अभी लिया नहीं गया, और राष्ट्राध्यक्ष जो है आखिरी निर्णय लेंगे कि क्या करना है, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, या समर्थन करना है। हालांकि जो बीजेपी को हराएगा उसका हम लोगों को समर्थन होगा। और आप जानते हैं कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से हमारा बिहार में अलायंस है, और ममता बनर्जी जी टीएमसी के लोगों से भी हमारे अच्छे संबंध है। लोगों की है, अगर बेहतर हो, अगर तीनों पार्टियां जो है मिलकर के चुनाव लड़े तो हम लोगों के लिए सहूलियत होगी। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमले अब ज्यादा हो रहे हैं विरोधियों के। जब भी कोई सवाल उठता है तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमला शुरू हो जाता है। और कोई काम नहीं है ना। अब आप बताइए ना, चोर दरवाजे से सरकार में आए हैं ना ये। अब नौकरी वो दे, अस्पताल व्यवस्था को सुधारे, शिक्षा व्यवस्था को सुधारे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में करें। तेजस्वी यादव नहीं ना करेगा। हम तो जनता की आवाज उठा सकते हैं, और आवाज उठा रहे हैं सदन में और सदन के बाहर, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? भले ही चोर दरवाजे से आए, लेकिन मुख्यमंत्री तो है, सरकार तो उनकी है। वो क्या कर रहे हैं, उनके केंद्र मंत्रियां क्या कर रहे हैं, उनके एमपी क्या कर रहे हैं? वो कहाँ गायब है सब? कोई नजर आ रहा है क्या? वो तो गायब है सर। आपने जनता दरबार शुरू किया है, जो शिकायतें आ रही हैं, कैसी शिकायतें आ रही हैं? नहीं, लोगों से मिलना जुलना, जो गेट पे आते हैं, जब रहते हैं तो लोगों से मिलते हैं, और मिलते हैं तो लोगों की समस्या है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। कोई बच्ची को कोई अगवा कर लेता है, रेप हो जाता है, पुलिस केसेस है। सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत लोग आ रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोग जो हैं शिक्षक हों या आपके अलग अलग सरकारी कर्मचारी हों, या जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल पे जो लोग थे, उन सब लोगों की शिकायत है। लोग तरह तरह के लोग आते हैं, मिलते हैं। तो ये है तेजस्वी यादव, बेबाक इन्होंने सारी बात कही किसान आंदोलन से लेकर के बिहार में कानून राज पर। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।